नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 10। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हमने इसके बेसिक के साथ साथ जो 10.1 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिया है। दोनों ही हम देखें तो बेसिक के साथ साथ 10.1 एक्सरसाइज है वो भी आपके एक तरह से बेसिक ही है, यानी इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। और 10.2 की प्रश्नावली बात करें, 10.2 की प्रश्नावली की बात करें तो इसके अंदर जो है मेन प्रश्न 3 नंबर का यहीं से पूछा जाता है। तो इसके अंदर भी हमें दो तीन चीजें बेसिक ध्यान में रखनी है और साथ में हम उस तरह के सवाल करेंगे, तब आप उसको सवालों को अच्छी तरह कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने पीछे वाला बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, अगर आप इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं और हमेशा के लिए इसको इस तरह से तैयार करें कि हमेशा आप इसको अच्छे से कर पाए, कभी नहीं भूलने वाले तरीके से आप कर पाए, तो आप देखिएगा। इसके अंदर हम जो सवाल स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम इसके भी बेसिक देख लेते हैं, 10.2 एक्सरसाइज का क्या बेसिक है, ताकि हम सवालों को अच्छी तरह कर पाए। इसके अंदर जो पहली बात हमें याद रखनी है वो परमेय ही हम कह सकते हैं। 10.1 परमेय क्या परमेय है कि किसी भी वर्त की बात करें, किसी भी वर्त में पहली बात हमें याद रखनी है, किसी भी वर्त की हम बात करें, ठीक है, वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं। यहां से हम यहाँ पे इसके ऊपर केंद्र से यहां से ये इसका केंद्र हो गया O, ये हमने एक पी क्यू स्पर्श रेखा खींची है, यहाँ हमने बिंदु ले लिया M, तो ये इसके लंबवत होती है। यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है, इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। पहली आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और ये भी हम कह सकते हैं अगर कोई स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे तो ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होगी, केंद्र से जाती हुई लाइन त्रिज्या होगी। पहली बात आपको याद रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये बात अब अपने को अच्छे से याद रखनी है। डिग्री का कौन बनता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है यहाँ पे हम देखिएगा, हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ हालांकि हम पहला इसका करके आए हैं, उसी तरीके से हम इसकी बात करेंगे। क्या वर्त के बाह्य बिंदु से, यहां से हम बात करें, यहां पर हमने कोई बिंदु पी लिया है, इस बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हम ऐसा पढ़ के हैं, यहाँ बाह्य बिंदु से कितनी, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। हमने यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींची है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक को हमने कह दिया पी ए और ये पी बी, यहाँ हमारा बिंदु ए है, ये बी है। हम पहली तो बात ये करें कि ये दोनों क्या होती हैं, हमेशा और हमेशा क्या होती है, दोनों रेखाएं बराबर होती है। वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। हमेशा ऐसा होगा पी ए बराबर पी बी। वर्त के बाह्य बिंदु से, कहीं भी बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। इसी के आगे बात करें, यहां पे फिर से हम बात करते हैं, अगर यहां पे हम बात करें इसके केंद्र, तो इसको केंद्र से मिला दें, यहां से इसको, यहां से इस पॉइंट को भी केंद्र से मिला देते हैं और इस पॉइंट को भी केंद्र से मिला देते हैं। तो अब हम फिर से बात करें यहां पे, तो आप देखेंगे ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, और यहां भी ये देखिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम कह देते हैं इसका केंद्र O है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें तो ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। कोण O प्लस कोण P बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। आपसे एक कोण दे दिया तो दूसरा निकालना है तो 180 में से घटा दो। जैसे ये कोण दिया हुआ है, ये वाला निकालना है तो 180 में से घटा दो। ये वाला कोण दे रखा है, इसको निकालना है तब भी हम 180 में से घटा देंगे, 180 में से घटा देंगे, यानी इन दोनों का योग। चाहे आपको कोण O का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 180 माइनस कोण P कर देंगे, और चाहे हमें P का मान निकालना है तो 180 माइनस कोण O कर देंगे, तो हमें पास मान आ जाएंगे। ठीक है, यानी हमने लगाया तरीका यही है। ये बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज हमें याद रखनी है, वो थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है। वो क्या है, वो देखिएगा। यहां पर हमने एक वर्त लिया है, ठीक है, वर्त के बाह्य बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखा खींची, उसी तरह का यहां से हम इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ पे, और एक हमने यहां से
21 डिग्री। ठीक है, दो यहाँ पे, एक ये बिंदु हो गया हमारा P पॉइंट और ये हमारा हो गया A पॉइंट, ये इसका केंद्र हो गया। यहां से भी हम मिलाते हैं, तो यहां से देखिएगा इसको अगर मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे मैं इसको अगर यहां से इसको मिला दूं आपस में, यहां से यहां तक इसको P को। ठीक है, तो ये कोण क्या है, ये जितना कोण था इसका आधा आधा ये हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मान लो ये 100 डिग्री था तो 50-50 के दो भाग हो जाएंगे, ये O के दो टुकड़े। इधर ऐसा ही होता है, ये भाग और ये भाग बराबर होता है। तो कई बार आपको ये देखो क्या कहेगा, जैसे मान लो ये कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री का, पूरा दे रखा है 60 डिग्री का, पूरा कोण 60 डिग्री, तो ये ऊपर ऊपर वाला बताना है। तो आपको पता है ये 60 है, तो 180 में से घटाओ, सिंपल सी बात करें, 180 में से घटाओ तो कितना आ जाएगा 120। अब 120 का ये वाला कोण, 120 के दो टुकड़े कर दो, क्योंकि पूरा कोण है 120, आधा निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी कितना होगा 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। ठीक है, पूरा कोण यहां पे 60 है, ध्यान रखना, ये पूरा कोण 60 है, तब हम बात कर रहे हैं ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। जब आधा कोण निकालना हो तो जितना ये भाग है उतना का उतना ये भाग होगा, ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, इधर भी ऐसा ही होगा। तो ये हमें बातें कुछ ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर हम बेस सवाल करेंगे तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं और इसके सवाल को एक एक को देखते हैं, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमने बेसिक अच्छे से कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर रखे, तो प्रश्नावली भी बहुत अच्छी तरीके से हम सीख पाएंगे। तो चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल, एक बिंदु Q से एक वर्त O पर स्पर्श रेखा खींची गई है। चलो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाने, यहाँ पे ये रहा, यहाँ इसका केंद्र है O है। ठीक है, यहां कह रहा है Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर लंबी, Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। एक बिंदु Q से हमने क्या किया, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा, ठीक है, ये हमने यहां पर स्पर्श रेखा खींची, ये हमारा बिंदु Q है, यहां पे हमारा बिंदु Q है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हमारी, ठीक है, इसको हमने P मान लिया। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर लंबी है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। आपको क्या कहा हुआ है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। इसको अगर केंद्र से मिलाएं तो हमारी दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25। और हमने क्या किया, यहां से भी इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमारा बिंदु Q है और ये जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है इस वर्ग की त्रिज्या कितनी है। तो सिंपल सी बात है, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। OPQ में आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, OQ का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है OP का स्क्वायर। OP का निकालना है तो इसको इधर लो, यानी OQ के स्क्वायर में से अगर PQ का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास मान आ जाए OQ का स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है, 24 का स्क्वायर। आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625, 24 को 24 से गुणा करते हैं तो 576। कितना आ गया, 576। तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49। इसमें से 625 में से हमने 576 घटा दिया, इसमें से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9। यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ बचेगा 11 में से गया 4, यहाँ जाएगा 0, यानी 49, 49। अब ये तो हमारा है OP का स्क्वायर है, हमें तो OP का मान निकालना है, तो अंडर रूट 49। और आपको पता है अंडर रूट 49 का मान कितना होता है, 7। यानी OP जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। OP इसकी क्या है, त्रिज्या है, ये तो क्या है इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो इस तरह से, अगर आपको सिर्फ आपको आंसर बताना है तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ए वाला पार्ट, 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से हमें देखो यहां पर आपको सॉल्व करना है ना सवाल, वो 90 यानी लगभग हम देखें कोण का नहीं है, भुजा का होगा तो उसमें 100% पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, उस सूत्र को लगा के हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ये क्या है? कर्ण, हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा। ये हम इसको आधार मान लें और ये होता है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय ये लगा है, हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है संलग्न आकृति में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्ग पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू, ये देखो देखा, ये दिया हुआ है टीपी और ये टी क्यू, ये ओ केंद्र पर क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वर्ग पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि पीओक्यू आपको दे रखा है कितना है? 110। तो आपको कोण पीटीक्यू ये वाला कोण आपको बताना है कितना होगा। अभी अभी हमने कहा था अगर आपको ये निकालना है, आपको पता है कोण पीओक्यू प्लस कोण पीटीक्यू, इसका योग कितना होता है? आपको अभी अभी बताया था 180 डिग्री। हमें कौन सा निकालना है? ये कोण हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है 110 प्लस कोण 110 को बराबर इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। 180 में से 10 जाएगा तो 70 डिग्री। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा बी वाला ऑप्शन। सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ ये। चारों कोणों का योग 360, जिसमें से ये 90 का हो गया, ये 90 90 90 180 के, तो ये हो गया हमने सामने के, बाकी ये दोनों मिला के भी 180 के होंगे, तभी तो 360 होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो चतुर्भुज वाले तरीके से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, यानी कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T, इनको मिलाएं तो 360 है। आपको पता है कोण P 90 डिग्री का, प्लस कोण O 110 डिग्री का, प्लस कोण Q ये भी 90 डिग्री का। पर में पढ़ के है ना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये देखो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, प्लस कोण T, ऐसा कैसे रहे तो 360। दूसरा तरीका है, इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है, इसको सबको जोड़ 90 और 90 180, 180 में हम 110 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 270 डिग्री, सॉरी 290 डिग्री। कितना हो जाएगा? 290 प्लस कोण T बराबर कितना है? 360। हमें तो कोण T का मान निकालना है। कोण T बराबर 360 माइनस 290, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कोण T यही तो है, कोण T 70 डिग्री। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है, इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होता है। इन दोनों का तो जोड़ने पर 180 हो ही रहा है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप चाहे तो ये तरीका लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये तरीका लगा सकते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण बन रहा है और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उनका योग हमेशा 180 होता है। ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण बन रहा है और ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण बन रहा है, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इससे हम कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट नंबर सवाल है 3 नंबर, ये भी इसी तरह का सवाल है, कोण वाला ही। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्ग पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। एक वर्ग खींचना है जिसमें दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। इसी तरह का सवाल है जो हम जस्ट पीछे करके हैं लगभग। हमने यहां पर एक बाहर बिंदु ले लिया, ये P से, ठीक है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं। यहां से हम इसकी दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। आप चाहें तो इस स्पर्श रेखा को आगे तक ले जा सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। आपको ये कहा है दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण है वो 80 डिग्री का है। कितने का है? 80 डिग्री का। आपको बताना क्या है? कोण POA, ये P, ये O, ये A, यानी इसको मिलाना पड़ेगा यहां से। तो पहले हम यहां से इसको मिला देते हैं। पहले यहां पे हमने त्रिज्याएं मिला दी दोनों। अब ये कह रहा है यहां से कौन बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से भी मिलाना पड़ेगा। तो हमें कौन कौन सा बताना है? हमें ये कौन बताना है,
देखो पीओए ये वाला कोण बताना है। तो पहले हम पूरा कोण ज्ञात कर लेते हैं। हमें ये पता है कि जो कोण है कौन सा एपीबी प्लस कोण एओबी जोड़ने पर कितना होगा, देखो ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण जोड़ने पर 180 डिग्री। आपको ये पता है ये कोण तो आपको दे रखा है 80, ठीक है। 80 प्लस कोण एओबी बराबर कितना होगा 180। हमें तो कोण एओबी पहले निकाल लेते हैं। 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो एओबी है, ठीक है, वो कितना है। अगर हमें कोण निकालना है पीओए तो ये क्या है 1/2 एओबी। एओबी का आधा है, जितना भी एओबी कोण है टोटल 100 है तो इसके 2 टुकड़े कर दो आधा आधा, यानी 1/2 इंटू 100। इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 50। ये कोण कितना आ जाएगा यहां से 50 डिग्री का, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 50 का। सिंपल सी बात है, पहला ही ऑप्शन है ना 50 का। देखो ये 80 है तो ये पूरा कितना होगा आपको पता है, सिंपल सी बात करें तो 180 में से 80 घटाओ तो आ गया 100। 100 तो ये पूरा कोण है। अब हमें तो इसका आधा ही बताना है क्योंकि ये 2 टुकड़े हो जाते हैं ना बराबर बराबर, तो आधा बताना है। तो हम यहाँ पर 100 का आधा कर दो, 100 का आधा कितना होता है 50 डिग्री, तो हम सीधा कर पाएंगे 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 यहां दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सवाल को ध्यान से समझिएगा, सवाल आपको समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। यहां पे ये क्या कह रहा है, हम यहां पे केंद्र लेके यहां से व्यास खींचते हैं, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। इस केंद्र से हमने इसका व्यास खींचा है। अब कह रहा है व्यास के दोनों सिरों पर हम क्या करते हैं स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस व्यास के दोनों सिरों पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। और ये बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है। ये दोनों से स्पर्श रेखाएं क्या है समांतर है, ये आपको बताना है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया ए, इसका केंद्र हो गया बी, ओ और ये बी। ये हमने एक ली है पी क्यू और ये हमारी दूसरी है आर एस, ठीक है। देखो इस सवाल को हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो चीज हमें दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। दिया हुआ क्या है, एओबी एक व्यास है, ठीक है, और PQ तथा RS स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है स्पर्श रेखाएं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है, यानी PQ समांतर RS। देखिएगा हल कैसे करना है। हाँ इसको देखते हैं हम। आपको ये पता है, थोड़ा सा आप नियम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा ऐसे काटे, बात को ध्यान से सुनिएगा, दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे तो ये और ये कोण बराबर होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। आप इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। अगर समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर मैं ये कह दूं अगर दो रेखाएं मैंने ऐसी खींच रखी है, ये समांतर है या नहीं है मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये कह दे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो ये कोण तभी बराबर हो सकता है जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो। यानी उल्टा भी नियम लागू होता है, अगर ये समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, और ये अगर ये कोण बराबर है, अल्टरनेट एंगल आपको दिख रहा है आमने सामने कोण बराबर है, तब ये भुजाएं समांतर होगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहां पे आपको पता है ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा 90 का, और ये भी कितने डिग्री का, दोनों तरफ 90 डिग्री का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कोण PAO, ठीक है, या कह दो कोण PAB बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं परमेय से
या पूरा लिख दो, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, या त्रिज्या स्पर्शरेखा के लंबवत होती है। इसी प्रकार हम ये भी ले सकते हैं, कौन सा कोण SBO, या फिर हम लिखते हैं कोण SBA बराबर, ये भी क्या है 90 डिग्री। ये भी किससे है, परमेय से। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कोण PAB बराबर कोण SBA, ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो गया, आपको पता है, अतः ये है तो ये तभी संभव है जब PQ समांतर क्या हो, RS हो। एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब PQ और समांतर क्या हो, दो भुजाएं समांतर हो। तो यहां पर देखिएगा ये एकांतर कोण 90 के, अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब देखो दो भुजाएं हमने ऐसे खींच रखी है, इसको लाएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये भुजाएं दोनों समांतर है, दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ खास नहीं किया है, बस ये हमें ये नियम ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, बस ये हमें दिया हुआ था वो चीजें लिखी, ये हमें सिद्ध करना था वो लिखी, और फिर हमने सवाल को हल किया है कि ये कोण जो है वो इसके बराबर है, और ये क्या है, एकांतर कोण बन रहे हैं। ये हमारा एक व्यास है, ठीक है, ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच 90 डिग्री कोण होता है, वो नियम लगा के हमने ये कह दिया ये कोण और ये कोण इसके बराबर है। तो ये कोण तो तभी बराबर हो सकते हैं जब ये क्या हो, दोनों भुजाएं जो है कौन सी, PQ और RS समांतर हो, तभी ये कोण बराबर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके जो स्टार्टिंग के 4 सवाल हैं, बहुत बेसिक से सवाल है, कई बार इसी सवाल को आपको 3-3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। जो स्टार्टिंग वाले सवाल थे ना हमारे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे कोण निकालना हो गया 2 या 3 मार्क्स में, तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये थे इसके स्टार्टिंग के 4 सवाल, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।